कोई एक खास बात या खास वजह बताएं कि जिसके साथ लोग मुतमिन हो जाए कि हमने आपके साथ काम करना है। कंपनी को क्या फायदा कि पहले वो सेल कर रही है, उसके बाद उसी असेंबली को रेंट पे ले रही है। किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है स्क्रीन में, हमने उसे खुद ही ठीक करवाना है और खुद ही दोबारा चलवाना है। क्योंकि किसी भी पर्सन को हम ये नहीं कहते कि घर बैठे बैठाए उसे ये टेंशन दे दे कि ये आपकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, आपने ठीक करवानी है, किस कतन नहीं ऐसा होगा। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, हाँ जी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी कुछ सहूलत है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से जो असेंबलीज हैं वो बाहर से सस्ती मिलती है और आप वो क्लाइंट को जो ना वो महंगी देते हो। कंपनी कब से काम कर रही है और अब तक कितने क्लाइंट जो है डील कर चुकी है? कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट ने बोला होगा यार मेरा एग्रीमेंट किया था आपके साथ, अब मैं नहीं करना चाह रहा, मेरी असेंबली वापस कर दो मुझे, या मुझे असेंबली सेल करके मुझे पैसे दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो लाखों रुपया महाना कमा रहा है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं या पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, उनको बिजनेस आइडिया भी दे रहा है। लाखों रुपये महाना कैसे कमाया जा सकता है, किस तरह से कमाया जा सकता है, ये सारी डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि ये बिजनेस बेसिकली है क्या और पैसा कैसे कमाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ठीक है। और हमारा काम है कि एसएमडी स्क्रीन्स जो आपने देखा होगा अक्सर औकात रोड्स के ऊपर लगी होती हैं, जी जी, हम वो वाली स्क्रीन सेल आउट करते हैं और सेल करके सेम टाइम पे रेंट पे ले लेते हैं। अच्छा। और उसका पर मंथ रेंट देते हैं। वो एक स्क्रीन का 35,000 रुपया रेंट है, जो कि आपके अकाउंट में हर महीने ड्यू डेट पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एसएमडी स्क्रीन की जो कीमत है, एक स्क्रीन की कीमत 6 लाख रुपया, जिसका 35,000 रुपया रेंट होगा। आप जितनी स्क्रीन्स की डील करेंगे, वो एक की करें 35,000 है, 4 की करें 1,40,000 है, फी स्क्रीन यानी कि 35,000 रुपया महाना रेंट होगा, जिसकी कीमत 6 लाख रुपया सिर्फ। और 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे सिर्फ आपने हमारे साथ एग्रीमेंट करना है और रेंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र। अच्छा सर, 2-3 सवाल हैं जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी। क्लाइंट को इसका क्या फायदा है, पहले मुझे ये बताएं कंपनी को क्या फायदा है कि पहले वो सेल कर रही है, उसके बाद उसी असेंबली को रेंट पे ले रही है। सर ऐसा है कि कंपनी को क्या फ़ायदा है, हम ये वाली स्क्रीन्स क्लाइंट्स के साथ डील करके रोड के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। यानी कि अक्सर औकात आपने रास्ते में जाते हुए देखा होगा, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्क्रीन्स लगी होती हैं। ऐसे ही है। हम वो वाली स्क्रीन्स पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है। हमारे साथ मल्टीनेशनल और नेशनल बहुत सारे ब्रांड्स अटैच्ड हैं जो हमसे एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। वो हमें अपने बिजनेस प्रमोट करने का जो ना पेमेंट करते हैं, और वो जो पेमेंट हमें मिलती है वो उस पेमेंट में से हम लोगों के रेंट जो ना बजवाते हैं, जिसकी जितनी स्क्रीन्स की हमारे साथ डील हुई होती है, हम उनको महाना बेस पे वो पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। ठीक हो गया। सर हमने पास में देखा है बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इतना प्रॉफिट आएगा। बहुत सारी कंपनी भाग अच्छा, चुकी हैं। एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इन्वेस्टमेंट ये कतन नहीं है। ये आप सिर्फ हमारे साथ एक अपनी ही पेमेंट दे के स्क्रीन बाय जो आपने करनी है, यानी कि उस स्क्रीन के ऑनरशिप उस बंदे के पास होगी जिसने हमें पेमेंट देनी है, और उसको हमने उस स्क्रीन पे अपना कंटेंट चलवा के, अपनी एडवर्टाइजिंग चलवा के उसके पेमेंट देनी है, उसका रेंट देना है। ये आप हमारे साथ फिर रेंटल डील कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कोई गारंटी शारंटी होती है कि हमारा पैसा डूब ना जाए? हर बंदा, एक बंदा लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख लगा रहा है आपके साथ, तो उसको थोड़ी सी गारंटी शारंटी देते हैं आप? सर पहली तो बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्रीमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मंजूर शुदा होता है, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब से ये जो ना जनरेटेड होता है। ठीक है। तो उस 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे हमारा ये एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद हमारा जो सिक्योरिटी का चेक होगा, टोटल अमाउंट का हम सिक्योरिटी का चेक भी देंगे, और इससे ऊपर हर एक चीज़ के हवाले से आपकी अमाउंट सेफ एंड सिक्योर है कि सिक्योरिटी का चेक भी आपको मिल गया और ओरिजिनल एग्रीमेंट भी आपके पास होगा। जो आप एग्रीमेंट करते हैं, जो चेक देते हैं, वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो असेंबलीज होती है उसका देते हैं या रेंट का देते हैं? आपको मैंने ऑलरेडी ये बात क्लियर की है कि इन्वेस्टमेंट ये कतन नहीं है। ये आप हमारे साथ एक स्क्रीन बाय करके और रेंटल डील कर रहे हैं।
ठीक है। जी जी, और उसका महाना रेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अच्छा सर, ये जो आप एग्रीमेंट करते हैं, हाँ जी। ये जो टोटल 4 साल का रेंटल एग्रीमेंट होता है वो करते हैं, या हमारी जो एसएमडी हमने हमको दी होती है वो करते हैं आप? यानी कि इस एग्रीमेंट में हमने ये भी लिखना होता है कि आपने जो हमें 6 लाख रुपए एसएमडी स्क्रीन की कीमत दी है वो भी आपकी सिक्योर है, और इसके बाद जो आपने महाना बेस पे हमसे पेमेंट लेनी है वो भी आपकी सेफ एंड सिक्योर है, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जानी जानी है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि टोटली जिम्मेदारी आपकी है, हमने एसएमडी खरीदी है, वो आपको दे दी है रेंट पर। हाँ जी। आगे वो खराब हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके जिम्मेदार आप हैं। जी जी बिल्कुल, जो ना कंपनी ने हर चीज़ के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली हुई है। किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है स्क्रीन में, हमने उसे खुद ही ठीक करवाना है और खुद ही दोबारा चलवाना है, क्योंकि किसी भी पर्सन को हम ये नहीं कहते कि घर बैठे बैठाए उसे ये टेंशन दे दे कि ये आपकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, आपने ठीक करवानी है। किस कतन नहीं ऐसा होगा, कंपनी ने खुद ही उस स्क्रीन को ठीक करवाना है, वो ठीक करवा के दोबारा चलवाने की जिम्मेदारी कंपनी की है, क्योंकि कंपनी की कस्टडी में स्क्रीन चल रही होंगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से जो एसएमडीज हैं वो बाहर से सस्ती मिलती है और आप वो क्लाइंट को जो है वो महंगी देते हो? जी जी सर, जो है ना एक ये प्रॉपर एक जो है ना पैकेज है, ठीक है, जिसमें हर लिहाज से आपने ये कि हमने पीएच को तमाम किस्म के जो टैक्सीज होते हैं, इंस्टॉलेशन होती है, वो सारी की सारी चीज़ें उसी 6 लाख में जो है ना कवर करनी होती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से आपसे रब्ता किया जा सकता है, और एग्रीमेंट शेग्रीमेंट किस तरह से होता है? एग्रीमेंट जो है ना ये है कि मेरा नंबर आप नोट कर रहे होंगे कि मैं अपना नंबर बता भी देता हूँ। मेरा नंबर है 030043249770। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, या आप अपना आईडी कार्ड के फ्रंट बैक की पिक्चर मुझे भिजवाएं, मैं आपका स्टाम्प पेपर जो है ना बनवा के, एग्रीमेंट बनवा के आपके साथ जो है ना डील करने के लिए एग्री हूँ। वो आप अपने घर बैठे बैठाए भी कर सकते हैं, या ऑफिस आ जाएं, ऑफिस पे भी डील कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, हाँ जी। वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी कुछ सहूलत है? सर मैं आपको थर्ड टाइम बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये इन्वेस्टमेंट करता नहीं हम कह सकते, और जो ओवरसीज ना कहें वो अपनी मतलब, हाँ जी, वो एक हैं पैसिव इनकम का वो भी जरिया जो है ढूंढना चाह रहे हैं कि जो ना कोई सेफ सिक्योर जो है ना हमारे कोई प्लेटफॉर्म मिले। ऐसे ही है। उसमें मेरे अदर कंट्रीज में जो क्लाइंट्स हैं भी मौजूद भी हैं, उनमें से मलेशिया में, यूके में, जर्मनी में, दुबई में मेरे क्लाइंट्स मौजूद हैं जो हमसे महाना बेस पे उनके फैमिली अकाउंट में, जहां जो पाकिस्तान में उनकी रहाइश है, उस अकाउंट में उनकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक हो गया। कंपनी कब से काम कर रही है और अब तक कितने क्लाइंट जो डील कर चुकी है? कंपनी को जो ना सर ऑलमोस्ट कोई 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और उस टाइम से जो ना प्रॉपर लोगों को टाइम टू टाइम रेंट जा रहे हैं, उनके रेंट क्लियर हो रहे हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता जी। कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट ने बोला होगा यार मेरा एग्रीमेंट किया था आपके साथ, अब मैं नहीं करना चाह रहा, कोई एसएमडी वापस कर दे मुझे, या मुझे एसएमडी सेल करके मुझे पैसे दे दें? सर अगर किसी को एक अच्छा पैसिव इनकम का जरिया मिल रहा है तो वो कभी हमारे साथ अभी तक कोई डील क्विट नहीं हुई। सही। हाँ जी, जो लोग चल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म वो अभी तक जो है ना कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक हो गया। कोई एक खास बात या खास वजह बताएं कि जिसके साथ लोग मुतमिन हो जाए कि हमने आपके साथ काम करना है? आप कहते हैं ना कि हमारी जो पेमेंट है, हमारा जो पैसा है, हमें कोई काम ना करना पड़े, किसी किस्म का कोई जो ना वो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में आप मसरूफ रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता, साइड बिजनेस करना चाहते हैं आप अपना कोई फिर भी जरिया ढूंढ रहे हैं, उससे उसके लिए फ्यूचर विजन से बेस्ट कोई जो ना ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक बंदा है, साकिब तो मैं हूँ, हाँ मैंने 6 लाख रुपया लगाया और एक एसएमडी खरीदी है, हाँ जी, उसका आप मुझे 35,000 रेंट पे करें, सिर्फ 35,000, थोड़ा नहीं है? सर अगर इस चीज़ को आप कंपेयर करें एक मकान के साथ, आप 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ में एक घर परचेज करते हैं, वो उसका कितना रेंट होगा? उसका जो ना 25 से 30 हज़ार रुपया 1.5 करोड़ वाले रेंट पे, मकान वाले रेंट का होगा। ऐसे ही है। और जो हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं सिर्फ 6 लाख रुपए में, उसका हम आपको महाना बेस पे जो ना 35,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। इससे बढ़ के ऑप्शन क्या होगी? अगर आप सिर्फ 60 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपया जो ना महाना रेंट लेना चाहते हैं, तो इससे बढ़ के और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है।
क्या बात है, मेरा ख्याल है नाज़रीन कि ये बड़ा बेहतरीन बिजनेस आइडिया इन्होंने दिया है। 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 3 मरले का घर नहीं आता ये 60 लाख के अंदर, ठीक, किसी गली मोहल्ले में भी, सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है। मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट ये कतन नहीं है, इन्वेस्टमेंट ये जो ना हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते। ये हमारा आपके साथ एक SMD स्क्रीन का जो ना बाय सेल एंड बाय का जो ना होगा एग्रीमेंट होगा, फिर उस पर रेंटल डील हो जाएगी। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, बड़ा सीधा सीधा बिजनेस है। SMD आपने बाय करनी है और उसी के ऊपर जो है ना आपको ये 35,000 के 35,000 महाना रेंट पे किया जाता है हर महीने, और 4 साल का आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इससे अच्छा बिजनेस मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा। और गारंटी के हवाले से जैसे लोगों के दिलों में शक व शुबहात होते हैं, उन्होंने बता दिया है कि आपके साथ एक प्रॉपर स्टाम्प के ऊपर एग्रीमेंट होता है और आपको टोटल अमाउंट के चेक भी दिए जाते हैं। तो इससे बढ़िया आपको गारंटी और क्या चाहिए। अगर आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।